Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about numerical analysis and numerical methods. So इस सीरीज में मैं आपको न्यूमेरिकल मेथड्स की जो पूरी थ्योरी होती है उसको यहाँ पे उसको बताऊंगा, उसको पूरा डिस्कस करूंगा। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस के सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जिसमें मैंने जस्ट अप्लाइड के फॉर्म में बताया कि किस टाइप से हम न्यूमेरिकल मेथड्स को अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स में। एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप उन सभी से कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज जिसमें हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे कि जो भी न्यूमेरिकल मेथड्स हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, उनका कॉन्सेप्ट कहां से आया है, पूरा ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेट हम उसको यहाँ पे करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड को, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको आगे के जितने भी सारे वीडियोस हैं उन सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फर्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पे थ्योरी ऑफ न्यूमेरिकल मेथड। तो बेसिकली न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। जो कोई भी आपको एक इक्वेशन गिवन होती है या फिर कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन होता है, ऑब्वियसली अगर वो एक्स एक्सिस को कट करता है, मतलब इट मींस वो किसी पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, तो वो उसका रूट कहलाता है। हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन है जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मींस अगर मैं x पुट कर रहा हूं 1 माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा, तो इट इज जस्ट लाइक ये प्रूव कर रहा है इसको। तो x इज इक्वल टू 1 इसके लिए क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी कि ये जो कर्व है वो कहीं ना कहीं लाइक एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, 1 पे कट करेगा। ठीक है, तो जस्ट इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज जस्ट f ऑफ x। अब हर बार ऐसा नहीं होगा कि हमें सिर्फ पॉलिनोमियल सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन हो या फिर जिसका हम फैक्टर करके कुछ लाइक समहाउ वी कैन फाइंड द रूट। कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं उसके अंदर जिससे हम उसका एग्जैक्ट रूट जो है वो फाइंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा यहां पे डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट रूट जो हमें मिलना चाहिए वो कैसे मिलता है, वो मिलता है हमें प्रॉपर मेथड से। अब क्या होता है, मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाने की कोशिश करूंगा। न्यूमेरिकल मेथड्स जो होते हैं उनका सिंपल सा काम ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उनको वो कम कर देता है, और विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड वी कैन अप्रोक्सीमेट द रूट। हम उस रूट की ओर टेंड करते हैं। और वो कैसे अप्रोक्सीमेट होता है, जैसे अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 में आपको सिंपल 1 मिल गया, अगर यहां कुछ पॉइंट्स में डेसिमल्स में वैल्यू आती तो इन दैट केस हमें यहां पे पता लगाना पड़ता कि कितने डेसिमल के बाद में ये हमारा एक्चुअल उस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसलिए हमें न्यूमेरिकल मेथड का जरूरत होता है, और आप इससे न केवल पॉलिनोमियल इक्वेशंस बल्कि आप यहां पे जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होते हैं, लाइक जिनमें जो स्पेशल फंक्शन साइन कॉस ई टू द पावर एक्स tan log इतने सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं उन अगर इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं, उनके भी रूट आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास में सेवरल टाइप्स के मेथड्स होते हैं जिसमें सबसे बेसिक से स्टार्ट अगर करते हैं तो वो आता है बाइसेक्शन मेथड। नाम इसका क्या है, बाइसेक्शन, यानी कि हम क्या करते हैं, कोई भी एक इंटरवल लेते हैं, उसका बाइसेक्शन, दो पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं, दोनों पार्ट में चेक करते हैं, जिसमें हमको रूट के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, हम उसमें आगे फिर प्रोसीड करते हैं। पूरा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड्स का क्या मीनिंग हुआ, न्यूमेरिकल मेथड्स मतलब ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू हम आंसर्स को अप्रोक्सीमेट करते हैं, नॉट लाइक एग्जैक्ट नहीं होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी एरर। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल की ओर जाते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में, तो कंप्यूटर्स की हेल्प से और डिजिटली हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। हालांकि ये मैनुअली करना थोड़ा मुश्किल होता है, विदाउट कैलकुलेटर वी कांट डू, बट इसको इंप्लीकेट करना कोडिंग की फॉर्म में पाइथन और मैटलैब और इन सब में उसमें उसका जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो इसके थ्रू हम बहुत इजीली कर सकते हैं, और हमें एकदम एक्यूरेट सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमें यहाँ पे इसका वैल्यू मिलता है। ओके, सो नॉट गो फॉर दैट, जस्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। एग्जाम्पल अगर आपको डिस्कस करने हैं तो जस्ट इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देखें, इसी वीडियो के नीचे आपको इसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। बाइसेक्शन मेथड में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक फंक्शन आपको गिवन है f ऑफ x, और अच्छा इसको बाइसेक्शन को मेथड को ना बोल्जेनो मेथड भी कहते हैं, बोल्जेनो थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करते हैं, और इसको बोल्जेनो थ्योरम या बोल्जेनो मेथड भी हम यहाँ पे कहते हैं। तो अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मैं यहाँ पे आपको पूरा क्लियर करूंगा। f ऑफ x बी एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन,
ये कैसा है, एक कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और x जो है वो इस पर्टिकुलर इंटरवल में बिलोंग करता है। लाइक मैं कंसिडर कर लेता हूं कि हमारा f ऑफ x जो है वो इस टाइप से है, ठीक है। ये कोई फंक्शन f ऑफ x है और वो कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में। लाइक अगर मैं कंसिडर करता हूं ये a है और ये b है, इस इंटरवल में कैसा आ रहा है, कॉन्टिन्यूस है। ओके, सिंपल। अब ये क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूस है विद दिस कंडीशन। यहां पे एक कंडीशन मेंशन की है, दिस इज बेसिकली बोल्जेनो थ्योरम। क्या कंडीशन मेंशन की है कि इफ x इज इक्वल्स टू a देन f ऑफ a, इफ x इज इक्वल्स टू b, अगर उसमें वैल्यू पुट करोगे तो वो f ऑफ b आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इट मींस दैट या तो क्या हो, f ऑफ a लेस देन 0 हो या फिर f ऑफ b लेस देन 0 हो। और क्या कंडीशन हो सकती है, f ऑफ a अगर ग्रेटर देन 0 है, सॉरी f ऑफ a लेस देन 0 है एंड f ऑफ b ग्रेटर देन 0 है। इट मींस दोनों में से कोई भी एक अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वो 0 से छोटा हो जाएगा। There is a one condition. Second condition, f of a is greater than 0 and f of b is less than 0. Again this condition will arise here. Okay, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी हम रूट की बात करेंगे तो यहां पे हमें रूट मिलेगा जहां पे x एक्सिस उसको इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि हम वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये x इसको यहाँ पे कट करेगा, तो दिस विल बी द रूट फॉर दिस फंक्शन और फॉर दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई भी हमें f(x) जो है वो कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है उसके लिए। तो यहां से हम क्या कंसिडर करेंगे, एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे जिसको हम f ऑफ x कहेंगे। यहां से एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे क्योंकि दिस इज अ b पॉइंट, और इसको हम कहेंगे f ऑफ a, सॉरी दिस इज f ऑफ a एंड दिस इज f ऑफ b। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली आप करेंगे तो ये वैल्यू आएगा यहाँ पे और ये वैल्यू आएगा यहाँ पे। एक वैल्यू नेगेटिव में होगा, एक वैल्यू पॉजिटिव में होगा। मैं इस केस की बात कर रहा हूं, व्हेन f ऑफ, इस सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूं, व्हेन f ऑफ b इज लेस देन 0, f ऑफ a इज ग्रेटर देन 0। हम किसी एक में बात करेंगे। जस्ट लाइक अगर आप इस कर्व को ऐसा बना देंगे, लाइक अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो कैसा दिखेगा, देखो ये ऐसा दिखेगा जस्ट। तो a जो होगा वो यहां पर आ जाएगा, b जो होगा वो यहां पर होगा। सो दिस इज f ऑफ b, दिस इज f ऑफ a। अगेन यहां पर क्या हो जाएगा, f ऑफ a एंड f ऑफ b का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज जस्ट द लाइक नेचर ऑफ कर्व। बट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर ऐसे एटलीस्ट दो पॉइंट ऐसे मिलने चाहिए जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो। अब आवर एम इज दैट टू फाइंड द रूट। कैसे फाइंड करेंगे, मैं इस एग्जांपल पे आपको थोड़ा समझा देता हूं कि हमारा रूट जो है वो यहां पर है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट मिड पॉइंट, ओके। बट हम क्या करेंगे, इस दोनों इंटरवल का, इन पर्टिकुलर बाइसेक्शन मेथड के अंदर इन दोनों का हम एवरेज लेंगे। इन दोनों का एवरेज लेंगे तो वो कहीं यहां पर आएगा, मान लेते हैं इसके जस्ट पास में आया। अब अगर हम क्या करेंगे, देखो मैं थोड़ा इसको और मैग्नीफाई करके आपको बताता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो। मैं इसको जस्ट रफ कर देता हूं और मैग्नीफाई करके हम इसके पहले इसके ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को समझेंगे एंड देन वी विल गो फॉर स्टेप्स। क्या स्टेप्स करना है हमको उसमें, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ये मैंने लिया है जिसमें ये पॉइंट जो है वो आपका f ऑफ a है, दिस इज a और दिस इज b, और ये वाला जो है वो f ऑफ b हो जाएगा। और यहां पर हमारा एग्जैक्ट रूट है, दिस इज एग्जैक्ट रूट जो कि इस पॉलिनोमियल f ऑफ x को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इन बाइसेक्शन मेथड इन दोनों का हाफ ले रहे हैं, a प्लस b बाई 2 इज जस्ट x। कोई नया रूट, दिस इज न्यू रूट, एक्स एन कह दो इसको, दिस इज न्यू रूट। ये कैसा रूट मिल रहा है आपको, एक नया रूट मिल रहा है जो कि एक्चुअल रूट तो नहीं है, बट हाँ हम कंसिडर कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, दिस इज लाइक क्लोज इंटरवल होता है ये, और इसके अंदर हम क्या, जस्ट मिड पॉइंट हमारा यहां पर आ रहा है। अब इस मिड पॉइंट में हम चेक करेंगे इस अब देखो यहां पर कोई मिड पॉइंट है जिसको हमने एक्स एन बोला है। इस एक्स एन में हम क्या चेक करेंगे, हमारे पास में दो इंटरवल हो गए, तो जो ए बी इंटरवल जो था it will divide into two interval, a xn and second will be xn and b. Okay, now अब हमें क्या करना है, इन दोनों इंटरवल में अगेन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। देखो इस इंटरवल में अगर मैं यहां पे करता हूं तो ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, f ऑफ xn, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पे f ऑफ a इंटू f ऑफ xn करूंगा, दिस इज नॉट लेस देन इक्वल 0, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये इंटरवल में हमारा रूट लाई नहीं कर रहा है एंड यू कैन सी प्रॉपरली हियर, क्या इस इंटरवल में इस फंक्शन का रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर दिस। अब हम क्या करेंगे, यहां से f ऑफ xn इंटू f ऑफ b करेंगे तो हमारा रूट किस में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली हमारा रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ओके।
अब हम क्या करेंगे, अगेन इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे। अब फिगर वाइज थोड़ा नहीं दिख रहा है आपको, बट यहां कहीं वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहां कहीं आएगी, मान लो चलो फिगर वाइज चल लेते हैं, ये इसका मिड पॉइंट आ गया, जिसको हम कह देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वन। एक और नया रूट आ जाएगा, तो जो x प्लस वन होगा दैट विल बी x प्लस वन और ए बी बाई टू। इट मीन्स ये अब हमारा a क्या हो जाएगा, लिसन, a इज दिस, b इज दिस, सो a इज नथिंग बट xn प्लस b बाई टू। इनका मिड पॉइंट ये आ गया। नाउ अगेन वी हैव फर्दर टू इंटरवल्स। वो इंटरवल्स कौन से होंगे, इन दोनों को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो दो इंटरवल मिलेंगे। क्या मिलेगा, पहला इंटरवल होगा xn टू xn प्लस वन, ये वाला इंटरवल, और दूसरा होगा ये वाला। सेकंड इंटरवल इज xn प्लस वन टू b। यू कैन सी हियर, अगर मैं इसका फंक्शन यहां लेता हूं, सो दिस विल बी f ऑफ xn प्लस वन। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दीज लाइक बोथ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये वाला इंटरवल हम कंसिडर नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अवर रूट लाइज इन दिस। ओके, यहां से हम क्या करेंगे, एक और मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मान लो मिड पॉइंट यहां आ गया, तो अगेन हमें ये वाला इंटरवल चूज करना है। ये ऐसे चलता जाएगा, ज्यों ज्यों आप मिड पॉइंट लेओगे वैसे वैसे आपको रूट के तरफ वो क्या होगा, टेंड करेगा। और एक्चुअल रूट तो हम नहीं कह सकते, गारंटेड नहीं होता, बट हाँ एक जस्ट अप्रोक्सीमेट रूट आपको मिल जाएगा। अब ऐसा कितनी बार करना है, तो वो उसके लिए भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमें कैसा आंसर चाहिए, उसके हिसाब से हमें उसको अप्रोक्सीमेट करना होगा। सो ये जो प्रोसेस होता है, हमने ये वाला काम एक बार किया, यहां हमने सेकेंड टाइम किया, दिस इज नोन एज आइट्रेशन। आइट्रेशन, कितने टाइम आइट्रेशन करोगे, ठीक है। इट इज फर्स्ट आइट्रेशन, इट इज सेकंड आइट्रेशन। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइसेक्शन और अ बोल्जेनो मेथड, ठीक है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जितने मेथड्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। बाइसेक्शन इज नथिंग लाइक वन एंड ओनली मेथड। We have several methods, Legula-Falsi, secant method, Newton-Raphson method और Berestrow method to find the complex root. Bisection methods हम जनरली क्या फाइंड करते हैं, रियल रूट्स की बात करते हैं, ठीक है। हम रियल रूट्स को यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ कम टू दी स्टेप्स, व्हाट आर दी स्टेप्स दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। एंड वही सेम, इसको जो मैंने आपको समझाया वही मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, हाउ मेनी आइटरेशन शुड बी परफॉर्म टू गेट अप्रोक्सीमेट और टू get a significant root for the our polynomial. So that will be very important, we will discuss in a series. Okay, now first step for interval AB, just we have to calculate the midpoint, like this is known as xn, and check whether that the root lies in this interval, root will lie either in this interval or this interval. So we will check this Bolzano condition here. If fx is greater than 0, then root is obviously, if fx is greater than 0 मतलब आपका फंक्शन जो ये xn आ रहा है ना, आप यहाँ पे n लिख सकते हो, ठीक है। हम इसके लिए चेक करेंगे, n लिख सकते हो। अगर xn जो है वो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, xn ग्रेटर देन 0 मिलने का मतलब है कि आपका रूट an इस वाले के अंदर आ जाए। fx ग्रेटर देन 0 मतलब इस तरफ लाई करेगा, fx लेस देन 0 मतलब उस तरफ लाई करेगा। जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, दोनों मेथड से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट xn प्लस 1 माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है, सफिशिएंटली स्मॉल क्वांटिटी इज एप्सिलॉन। ऐसा अगर आता है तो हम कह देंगे दैट विल बी द रूट ऑफ आवर फंक्शन, एंड हम उसको वहां पे स्टॉप कर देंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ मेनी आइटरेशन शुड बी परफॉर्म, तो उसके लिए हमारे पास में एक फार्मूला होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं क्या। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रूट्स के लिए हमारे पास में फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बेसिकली आइटरेशंस। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटरवल ए बी दिख रहा है, नंबर ऑफ आइटरेशंस इन ए बी इंटरवल फॉर एक्यूरेसी एप्सिलॉन, इसको हम एक्यूरेसी कहेंगे कि इतने डेसिमल तक हमें एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन मेंशन कर देता है 5 परफॉर्म 5 आइटरेशन 10 आइटरेशन और जस्ट फॉर अप टू 3 डेसिमल करेक्ट, मतलब आप जो दो सक्सेसिव जो रूट्स होंगे उनके 3 डेसिमल आपस में इक्वल होने चाहिए, या फिर 4 डेसिमल अप टू 5 डेसिमल। तो जस्ट यू कैन कैलकुलेट बाय दैट। और सफिशिएंटली अगर आपको देखना है कि कैसे दिखेंगे रूट, तो उसके लिए हम एप्सिलॉन का यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली वो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ आइटरेशन इन ए बी फॉर एप्सिलॉन, द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज नथिंग बट b माइनस ए है, एंड उस b माइनस ए को हम कितनी बार करेंगे, n टाइम्स, n इज आवर नंबर, ठीक है। तो n टाइम हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, एंड दैट विल बेसिकली लेस देन इक्वल एप्सिलॉन, एंड ऑन टेकिंग द लॉग बोथ साइड दिस विल बी b माइनस ए,
or 2 power n. Because of that we have to calculate the value of n. So by using logarithmic function we can remove this or we can free this n. Okay, so we will get here log of b minus a minus of n log of 2 less than epsilon, here will be also log epsilon. Okay, log base 10 epsilon, obviously it is log base 10, I'm taking log base 10 both side, or if we are going to taking ln both side, that will be also the same thing. So we have to free the value of the n, so this will be the log of base 10 b minus a. Okay, and this will be minus of log epsilon less than n log of log base 10 2. So now n is nothing but greater than equal like log of base 10 b minus a minus log of epsilon upon log base 10 2. Okay, so this is the formula that we can calculate the number of iteration should be like this. और ceiling function का use कर सकते हैं. If the value of this is nothing but 9.54, so we will perform the 10 iteration. जस्ट एक इटरेशन कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है. तो ऐसा हमारे पास में आएगा तो हम इतने इटरेशन परफॉर्म करेंगे तो वी विल गेट लाइक सफिशिएंटली एक्यूरेट रूट फॉर दिस फंक्शन. ओके, सो दिस इज द लाइक बाइसेक्शन मेथड और इसकी पूरी थ्योरी और कॉन्सेप्ट. इसके एग्जांपल आप हमारी लाइक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइसेक्शन मेथड. सो बाइसेक्शन मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो सिर्फ रियल रूट फाइंड करता है, ठीक है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन डिस्कस लाइक आई हैव रिटन सम प्रॉपर्टीज लाइक in point wise. So basically the first property is that bisection it is for only real root. तो ये रियल रूट्स फाइंड करने के लिए हम इसका यूज जनरली करते हैं ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो फंक्शन ऑफ एक्स जो है उसके अंदर अगर हमको रियल रूट फाइंड करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट इफ एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस इन देन ओके लाइक अगर ए बी के अंदर आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो कहीं भी किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, सो द बाइसेक्शन मेथड फेल्स. बाइसेक्शन वहां फेल्स हो जाता है. इस इंटरवल में पर्टिकुलरली इस इंटरवल में अगर आपका रूट ऐसा है और वो कहीं पे भी फेल कर जाता है, उसकी कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर जाता है ऐसा करके, और अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई तो वी कांट फाइंड द रूट फॉर दिस फंक्शन. ओके, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रियल रूट अगर फाइंड कर रहा है तो क्यों फाइंड कर रहा है. इफ वी आर गोइंग टू चेक दिस, सो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स इन अ डज नॉट कट. अगर वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, लाइक अगर ऐसा फंक्शन मिलेगा, इट डज नॉट like this function f of x does not cut on x axis, so we can't find the root. Best example is x square plus 1. It has the imaginary root, so we can't find the root for this type of function. Okay, or this is always convergent. Okay, this like it is always convergent. Always convergent means अगर आपका फंक्शन if f of x is continuous, अगर आपका फंक्शन f of x continuous है तो in that case we can say that हमारा जो फंक्शन होगा continuous है इस इंटरवल ए बी के अंदर, तो हमेशा वो क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, मतलब हमेशा वैल्यू देगा. और इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो 1 होता है, 1 के रेट से चलता है. सो इट इज नॉट मच दैट फास्टर, बट हाँ एक्यूरेसी आपको इससे अच्छी मिलेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइसेक्शन मेथड. आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स. इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें. हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगे. Thanks for watching my video. Keep watching MS Maths. Thank you. Bye bye.